मुसलमानों की नई चोचलेबाजी, मदरसों में नहीं होने देंगी काजी। सूर्य नमस्कार और ओम पर छेड़ा सियासी संग्राम। वक्त आ गया है, मौलानाओं को लगानी होगी अपनी जुबान पर लगाम। आलम यह है कि बेअसर हो गया हटीले बर्फ का बेबुनियादी तर्क। मुसलमान समझ रहे हैं सही और गलत का फर्क। मुद्दा है मदरसों में योग पर रोक लगाने का, जिस पर मुसलमानों ने फिर से एक बार सियासी संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल जब भी बात योग की आती है उसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि योग की शुरुआत हिंदू धर्म से मानी जाती है और योग में सूर्य नमस्कार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। लेकिन सपा के सांसद शाफिकुर रहमान बर्क ने योग पर सवाल उठा दिए हैं। बर्क का कहना है कि मदरसों में मुसलमानों की तालीम पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, न कि हिंदुओं की विद्या योग कराने पर, क्योंकि अगर मुसलमान भी हिंदुओं की विद्या करने लग जाएंगे तो उन्हें काफिर होने से कोई रोक नहीं सकता। योग दरअसल इस्लाम धर्म का हनन करने में लगा हुआ है। यह हिंदुओं की सोची समझी साजिश है जिसमें वह मुसलमानों कौम को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बर्क के इस तर्क पर बीजेपी ने उसे जमकर जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां एक तरफ भारत की मुसलमानी कौम बेफिजूल ई पंचायत लगाने में लगी हुई है, वहीं सऊदी अरब, ईरान जैसे 47 इस्लामिक देश योग को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा देशों में, जिसमें कई मुस्लिम देश भी थे, वहां योग की मंजूरी मिल गई है। लेकिन भारत के कई इस्लामिक धर्म के ठेकेदार और मौलाना अपनी जाहिलपंथी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उनका मानना है कि योग में ओम, सूर्य नमस्कार जैसी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है और अगर मुसलमान योग करने लगेंगे तो उनकी कौम पिछड़ जाएगी। और इस वर्ग ने यह आरोप भी लगाया है कि हिंदू लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन बेचारे गरीब मुसलमान बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। और इसके बावजूद अगर मदरसों में भी योग होने लगेगा तो मुसलमानी तालीम की कोई बुनियाद नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता शाफिकुर रहमान वर्ग की सियासी संग्राम वाली अपील का मुसलमानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ और भारत में न केवल मदरसों में बल्कि जिम और घरों में भी कई मुसलमानों ने योग को बढ़ावा दिया। साथ ही कई मुसलमान भाई जो कि बड़े पदों पर नियुक्त हैं, उन्होंने भी योग में हिस्सा लेकर इस बात का संदेश दिया है कि योग कोई हिंदू प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रार्थना और शरीर को निरोगी बनाने का एक तरीका है। आपको बता दें कि मजहबी मुसलमानी कौम इतना समझ चुकी है कि वर्ग के ये सभी बुनियादी बयान केवल लोगों के बीच में चर्चा में रहने के लिए ही होता है। अभी हाल ही में हुए 21 जून को योग दिवस ने यह साबित कर दिया कि हम मुसलमान मूर्ख नहीं बनेंगे और जो लोग योग को हिंदू धर्म से जोड़कर दिखा रहे हैं उनको यह जानना जरूरी है कि बीते कुछ सालों में न केवल हिंदू देशों में बल्कि मुसलमानी देशों में भी योग को बराबर का महत्व दिया गया है। अगर देश दुनिया की खबरों को टटोलने जाएंगे तो योग न केवल शरीर को निरोग बनाने के लिए रह गया है बल्कि अच्छा खासा व्यापार भी चला रहा है। साल 2022 में योग कारोबार का टर्नओवर 8 लाख करोड़ का मुनाफा कमा चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि जब योग से न केवल व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलती है, तो आखिर यह इस्लामिक ठेकेदारों की बुद्धि में इतना बात पल्ले क्यों नहीं पड़ता। अगर मजहबी दंगे कराने वाले या लोग थोड़ी समझदारी दिखाएं तो समझ सकते हैं कि जो धर्म से नहीं बल्कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है और हमारा हिंदू धर्म अपनी किताबों के जरिए न केवल सनातन को बल्कि विज्ञान को भी बढ़ावा देता आया है। सऊदी अरब जैसे देश में जब योग का बहिष्कार खत्म कर दिया गया तो फिर भारत में मुसलमानी कौम अपनी विचारधारा को बदलने का काम क्यों नहीं करती। खैर जो भी हो, अब चाहे या मौलाना और काजी कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और मुसलमानी कौम समझ चुकी है कि उनके लिए सही और गलत क्या है। और इसीलिए 21 जून 2023 को जगह जगह पर, फिर चाहे पार्क हो, चाहे जिम सेंटर हो या फिर मदरसे हो, वहाँ पर योग का नजारा देखने लायक था। तो आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।